शुक्र है तू आ गई, मैं पिछले 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। यार एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और दूसरा ऑफिस की इतनी टेंशन है ना। चलो और सुनाओ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या खाओगी? यार खाने पीने को छोड़, एक तो मेरी ज़िंदगी में पहले ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा और दूसरा ऑफिस की इतनी टेंशन है ना मुझे। यार अपना ऑफिस ना ऑफिस में छोड़ के आया कर। यार तू प्लीज़ चुप कर, मेरी बात सुन। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तेरे अलावा मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ। अच्छा चल बता क्या हुआ। यार तुझे तो पता है ना, 5 साल से मैं एक कंपनी में कितनी मेहनत से काम कर रही हूँ और जब प्रमोशन की बात आती है तो वो किसी ऐसे इंसान को दे देते हैं जो डिजर्व भी नहीं करता। अच्छा चल तू परेशान ना हो और रिलैक्स हो। देख खुदा के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं और तेरी तरक्की इसी कंपनी में लिखी हुई है। बस तू सब्र कर और दुआ कर। यार तुझे नहीं लगता कि खुदा मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। हम लोग इतना कुछ करते हैं और खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। चल यार परेशान ना हो, खुदा ने बहुत बड़े प्लान्स रखे हैं तेरे लिए। यार तुझसे बात करके ना मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया है। बस यार टेंशन ना लिया कर और दुआ कर, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मौसम भी ख़राब है, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। अच्छा चल ठीक है। फाइनली एक अरसे के बाद आज हमने पिकनिक प्लान कर ही लिया। आज मौसम इतना अच्छा था हम्म। तो मैंने कहा कि लेट्स स्पेंड सम टाइम। अच्छा मजा आएगा, एंजॉय मौसम करेंगे। तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो ऐसी तैयार श्यार होके आ और गई एक और पिकनिक बात, पे। तुम दोनों ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने आज रिलैक्स होना है और हमें अच्छा टाइम गुजारना है, नहीं ठीक नहीं, है? मैं देख रहा हूँ आपने इंतजाम किया है, काफी ब्रेड श्रेड ये वो है। नहीं, लड़ना तो मुझे नहीं है पर मुझे आपसे सवाल पूछना है। फिर सवाल? यार आज तो हमने सिर्फ बस रेस्ट करना है, कोई सवाल जवाब नहीं, लेकिन तो चलो कोई मैं बात नहीं। थोड़ा सा डिस्टर्ब बातचीत भी हूँ। तो करनी है ना, करते हैं। हाँ चलो बताओ चलो। बेटो। मैंने ये पूछना था कि जब हम खुदा से कोई सवाल करें, जब हम मायूस हों या किसी चीज़ के लिए हमें पेशेंस नहीं है, हम्म तो हम खुदा से क्वेश्चन करें तो क्या वो सही है? हम्म हाँ जाहिर है। हाँ, क्यों जी? अनीक तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या हम खुदा से पूछ सकते हैं, क्यों भाई? सवाल मतलब कि क्वेश्चन खुदा को करना है या फॉर एग्जांपल अपने फेथ को, फॉर एग्जांपल कि मैं कमज़ोर हूँ जी, ठीक है, या मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, हम्म ठीक है, तो वो अपने फेथ से रिलेटेड क्वेश्चन करना खुदा से या क्या? सवाल लाइक सम टाइम हम कहते हैं ना कि हम लोग बहुत, हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हमें डाउट नहीं करना चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस ओह किया अच्छा 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 अच्छा। अच्छा कि, सही। लेकिन सम कि टाइम ऐसी हम कहीं, सिचुएशन। तुम्हारा मतलब है कि कहीं खुदा से कुछ सवाल करें तो वो कोई बुरा ना मना जाए, हाँ जी, या वो वो ये ना कोई लगे कि शायद इसकी ईमान की इसके कमी है। ईमान के। कमी है, ओके कमजोरी है। ओके हाँ। ओके। हम्म वेरी गुड क्वेश्चन। और तुम्हारा, तुमने क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि बाइबल हमें ये चीज़ सिखाती है हम्म कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हम्म और हमारे फेथ में ये ही एक खूबसूरती है हम्म कि हम अपने बाप से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, खुदा हमें खुद कहता है कि पूछो। हम्म जैसे पौलुस रसूल ने अपनी कलीसिया को कई दफ़ा, हम्म अगर हम खत पढ़े तो उसमें कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ हम्म तुम उस पर वैसे ही यकीन कर लो, जाके उसके ऊपर क्या किया करो, तहकीक किया करो। तहकीक किया करो। हम्म हाँ, क्वेश्चन, तहकीक, इंक्वायरी, क्वेश्चंस होते हैं। हम्म सो क्वेश्चनिंग इज गुड। हम्म और इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बुराई है कि हम्म हम डाउटफुल हैं या हमारा फेथ जो हम्म है वो कमज़ोर है। और अगर देखा जाए कि खुदा ने इंसान को इंसान बनाया है, रोबोट नहीं बनाया हुआ। और रोबोट तो कोई क्वेश्चन करते नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर खुदा ने एक ऐसी चीज़ डाली है जिससे जिसको हम क्यूरोसिटी कहते हैं, और वो सवाल पूछता है, उसको ये जानने की उसके अंदर एक काबिलियत है और वो क्वेश्चन करता है। सो ये तो खुदा ने खुद डाला है और हमें क्वेश्चन जो है वो पूछने चाहिए। और ज़बूर नवीस भी, डेविड, उसके ज़बूरों में भी बहुत सारे सवालात हैं। हम्म अगर हम उन एक एक ज़बूर गौर से पढ़ें तो वो सवालात से भरे हुए हैं। हम्म सो मेरा ख्याल है कि हमें इस बात की फ़िक्र नहीं करनी कि हम क्वेश्चन करें कि ना करें। और दूसरा, आपको याद होगा कि जब आप लोग छोटे स्कूल्स में थे तो हमेशा टीचर कहा करती थी एनी क्वेश्चंस, और टीचर्स जो थे वो इनकरेज करते थे
क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप किसी चीज को अच्छे तरीके से और सीख सकें। हाँ, वो ठीक है, हमारी लर्निंग को लर्निंग का एक बढ़ाती है प्रोसेस होता है। और बढ़ाती ठीक है। भी है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है क्वेश्चन। बट ये है कि अगर हम देखें किसी मेंटोर से या किसी ऐसे बड़े से कुछ सवाल कर लें इस हम्म तरह का, रिलीजियस क्वेश्चन कर लें, हम्म ठीक है, तो वो आगे से कई दफ़ा हमें सुनने को मिलता है कि यार तेरा ईमान नहीं है, हम्म ठीक है, क्या हो गया तुझे यकीन नहीं है। हम्म। तो फिर वो क्वेश्चन अंदर ही अंदर वो ना एक खिचड़ी पकी रहती खिचड़ी है। सी पकती रहती है कि इसका हल क्या है। हाँ, देखो, ठीक है। ईमान होना एक बात है, हम्म और ईमान में गहरे होना एक और बात है। हम्म ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ईमान रखते हैं कि आप खुदा पर यकीन रखते हैं कि खुदा है। अब खुदा है, वो कैसा है, वो क्यों है, हम्म उसकी तबीयत कैसी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, तो वो तो जब आप सवाल करेंगे, तो जब आप उसको थॉरली स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना। ईमान तो आपका है कि खुदा है। अब ये उसके बाद उसमें गहरा जाना, तो आप सवाल करेंगे, आपको उसका कोई जवाब देगा, कलाम को खोलेंगे, पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउट कर रहे हैं कि खुदा है या नहीं है। सो ईमान होना और उसमें गहरे होना, दिस टू डिफरेंट थिंग। बट ये कि समटाइम्स आगे से वो डिफेंसिव वर्सेस कोट कर देते हैं, ठीक है, कि जी ईमान तो अनदेखी चीज़ों का सबूत है, ठीक है, फिर हम जो हैं क्वेश्चन करते हुए रुक जाते हैं कि यार क्या पता हम गलत हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन तो आता है ना ज़हन में। बेटे, वही मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करूंगा। बिल्कुल ठीक है, अनदेखी चीज, अब खुदा को तो किसी ने देखा नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन हमारा ईमान है कि खुदा है और उसने हमें बनाया है, ये तो ईमान हो गया। लेकिन अब उसके बाद खुदा को और मजीद जानने के लिए फिर आपके सवाल निकलते हैं। अब आप ये डाउट नहीं कर रहे होते कि जी पता नहीं खुदा है कि नहीं है, ये नहीं आप कह रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खुदा कैसा है और खुदा क्या चाहता है, खुदा की क्या मर्जी है। सो इसलिए आप यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, और उसकी फिर, और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाम तो खुद कहता है, खुदा खुद कहता है। यिर्मयाह 33:3 में अगर आप देखें तो उसमें तो खुदा खुद कह रहा है कि तू मुझसे सवाल पूछ और मैं तुझे उसका जवाब दूंगा। अगर मैं उसको कोट करूं एग्जैक्ट वर्ड्स, तो वो तुम्हें तो बिल्कुल खुदा तो खुद कहता है। यिर्मयाह की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते, तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे। ठीक है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्वेश्चन करें, इसलिए नहीं कि हम डाउट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम गहरे होना चाहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उस सवाल का फ़ौरन से आंसर चाहते हैं और हमें वो आंसर नहीं मिलता, तो क्या उससे हमारे ईमान पे कोई फ़र्क पड़ता है? बेटे, इसमें ऐसे है कि कई दफ़ा पढ़ता भी है और कई दफ़ा नहीं भी पढ़ता। फॉर एग्जांपल, अगर सवाल का जवाब देने वाला अगर उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा और वो आय बाय शाय करता है, या वो उसका गलत जवाब देता है, तो अगले का ईमान जो है वो डगमगा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारी हमारे अंदर बिदतें हैं जो कि गलत तालीम देते हैं, ठीक है, और सही तालीम नहीं देते, तो इससे बहुत सारे लोगों के ईमान जो है वो डगमगा जाते हैं। ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी कोई बात करे, हमेशा कलाम को खोलकर उस बात की तस्दीक करना जरूरी है कि ये बात सही है या नहीं। और पौलुस ने तो बड़ी दफा खुद कहा है, जैसे अभी मामा ने कहा कि भी हमेशा पौलुस कहता था कि भाई जो भी बात हो रही है आप उसको तस्दीक करें कलाम से, चाहे बड़े से बड़ा खुदा का खादम क्यों नहीं है, अगर वो कोई क्लेम करता है या कोई बात करता है तो हमेशा कलाम से जाके उसकी तस्दीक करें। लेकिन मुझे लग रहा है मोनिका जो यहाँ पूछना चाह रही है वो ये पूछ रही है कि अगर हम खुदा से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन करें, ठीक है, और खुदा उसको लेट हमें आंसर कर रहा है या उसी वक्त हमें उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर क्या हमारे फेथ पे उसका असर होना चाहिए? हाँ, ये तुम पूछना चाह रही थी। हाँ। हाँ, ये और बेटा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे लोग ईमान में डगमगा जाते हैं। जैसे आप दुआ कर रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही,
और आप खुदा से उसका पूछते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही, और आप खुदा से पूछते हैं कि मुझे क्यों नहीं जॉब क्यों नहीं मिल रही, और खुदा का जवाब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप कहते हैं कि पता नहीं खुदा है कि नहीं है जो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि लोगों के ईमान जो है वो डगमगा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कलाम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम ऐसे सवालों के जवाब देता है कि दुआ सुनी क्यों नहीं जा रही, कैसी दुआ सुनी जाती है, ईमान में किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए, अच्छी दुआ क्या होती है, मजबूत दुआ क्या होती है, गलत दुआएं क्या होती हैं। जब ये चीज़ें हमें पता चलती हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। और बेटा कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि खुदा तो जवाब दे रहा होता है, हमें ही उसकी आवाज़ सुनाई दे नहीं रही होती। लेकिन यू आर राइट कि इन सारी बातों के बावजूद के साथ होते हुए हम कई दफ़ा ईमान में डगमगा जाते हैं। और एक और बात कि हमें थोड़ा सा टाइम, जो आप कहते हो ना, जल्दी से जवाब मिल जाए, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम चाहते हैं जल्दी से हमें जवाब मिल जाए, लेकिन खुदा राइट टाइम पे ही हमें वो बात बताता है। सो हमें थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट एंड फेथ हाँ। में स्ट्रांग होना है कि खुदा हमें ज़रूर जवाब देगा। मे बी दिस वॉज नॉट द राइट टाइम। यस। अच्छा, बट ये है कि सवाल पूछने वाले की नीयत पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि वो किस नीयत से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आया कि वो सिर्फ जवाब चाहता है इसका, या उसने इसके पीछे कोई उसकी रिसर्च है जो, या ये सवाल उसको तंग कर रहा है। ठीक है, उसकी नीयत क्या है, या ऐसे ही वो कई दफ़ा कुछ लोग जो है वो ऐसे ही मज़ा लेने के लिए भी जी करते हैं, या अगले आदमी का नॉलेज चेक करने के लिए ये भी भी है। करते हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो अपना आप बताना चाहता है कि जी मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, और वो ऐसे ही खामखा सवाल करते हैं। हाँ, यस, होते हैं ऐसे कुछ लोग कि जो जानना तो नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसी चेज़ा लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए, अगले का नॉलेज चेक करने के लिए वो करते हैं सवाल। तो मेरा तो ये है कि अगर वो जो भी सवाल करते हैं, हम बड़ी तहम्मुल से, सब्र से हम उनका कलाम के मुताबिक जो है वो उनको जवाब देने की कोशिश करें। अगर वो मान जाए ठीक है, नहीं माने तो फिर ऐसे लोगों को के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि क्या है। और हम जब भी कहीं जाते हैं ना, जब हम कोई क्लास वगैरह लेते हैं या सेमिनार या कुछ ऐसे करते हैं, तो हर एक सेमिनार में, हर एक सेशन में कोई ना कोई एक ऐसा खान साहब बैठा होता है जिसका यही काम होता है कि उसे चेज़ा लेना है। अरे पापा, आपका तो डेली का काम है ये ना। ठीक है, पर आपको सवाल सुन के तो पता चल जाता होगा ना कि यार इसकी कैसी, क्या ये चाह रहा है मेरे से। ठीक हाँ, है, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या कई दफ़ा उसका पता जी। चल जाता है, ज़्यादातर तब पता चलता है, कई दफ़ा नहीं भी पता चलता। लोग बड़ी तरीके से पूछते हैं, जैसे बता रहे हो कि हम समझना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो चेक कर रहे होते हैं कि इसको कुछ पता भी है कि नहीं पता। तो अब ऐसे लोगों को आप रोक तो नहीं सकते, बस ये है कि आप सब्र से उनका जो भी सवाल है। अच्छा, और कई दफ़ा आपको उनको चुप भी कराना होता है। कई दफ़ा वो बिल्कुल जो टॉपिक हो रहा होता है ना, उससे हट के कोई सवाल करते हैं, तो वहाँ पे आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई हमारा आज का मौजू जो है वो ये नहीं है, आपका जो भी सवाल है आप सेशन के बाद या किसी वक्त फारिग टाइम में आप आए, हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। बट ये कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, कि आप चाहे उसका गलत भी क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टॉपिक भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको घुमा के कैसे उसका जवाब देते हैं, क्योंकि उसने तो जवाब चाहना है। हाँ, ठीक है, इसको कहते हैं सेशन होल्डिंग, कि आप कंट्रोल करते हैं सेशन को पूरा। तो वो भी एक आर्ट है जो कि आना चाहिए आपको। मैं वैसे बैठे बैठे सोच रही हूँ कि बाइबल में कहाँ कहाँ, कौन कौन से ऐसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस वाक़यात हैं जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मेरे ज़हन में आया था मैरी का, मैं जब जिब्राइल फरिश्ता आता है तो एक मैरी ने भी क्वेश्चन किया था, हाँ, ये क्यों ये कब कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हाँ, जकरिया ने भी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे में फरिश्ता आया था, तो जकरिया ने भी सवाल क्वेश्चन किया किया था। था। ठीक है, हाँ। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि खुदा के लोगों ने सवाल किए हैं और खुदा ने उनके जवाब दिए हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, हाँ। बट ये कि यहाँ पे एक ये भी तो खुदा की सिर्फ नजर आती है ना, कि ही इज ऑल माइटी। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, वो खुदा है, वो कर सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और खुदा जो भी करता है वो एवं ही नहीं कर देता, उसके पीछे पूरी एक बैकग्राउंड होती है, पूरी वजह होती है, पूरी लॉजिक होती है, पूरी एक प्लान होता है। और उस चीज को समझना
बहुत ज़रूरी होता है, और हमें इसी चीज़ पे ईमान लाना है। इसी चीज़ पर ईमान है। हाँ, ये लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन ना करें। हाँ। हमें अपनी क्लैरिटी, हम इंसान है ना, तो हमारी सोच तो लिमिटेड है, लेकिन खुदा तो बिगर पिक्चर देख रहा होता है। तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और खुदा हमें देता है उसका जवाब। मरियम को भी पूरा बताया था फरिश्ते ने कि ये ऐसे होगा, और ये जब उसने पूछा ये क्यों कर होगा, तो मेरा ख्याल है क्वेश्चनिंग जो है वो अच्छी बात है, क्लैरिटी के लिए भी और ईमान की मजबूती के लिए भी। और खुदा चाहता है कि हम उससे सवाल करें। अब देखिए, जैसे हम एक मिसाल लेते हैं कि नूह नबी को खुदा ने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा, एक बहुत ही डिफिकल्ट सा काम किया, और हम देखते हैं कि नूह नबी ने वो इतना मुश्किल काम किया, खुदा ने उसको काम दिया और उसने ईमान लाकर उस पर वो किया विदाउट एनी क्वेश्चन। लेकिन खुदा ने उसकी पूरी तफसील भी उसको बताई कि वो ये सारा कुछ क्यों कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कहा बस तुम जाओ और जाके किश्ती बनाओ, लेकिन खुदा ने बताया, उसमें पूरा लिखा है। हम देखते हैं कि कैसे बदी बढ़ गई और खुदा ने उनको सजा दी, और किस तरह उसने नूह नबी को जो था वो किश्ती बनाने के लिए कहा, और वो पूरी एक एक्सप्लेनेशन उसके अंदर है। क्योंकि ठीक है ना, वो बिगर पिक्चर थी एक। बिगर पिक्चर ठीक है, हाँ। लोग तो कहते थे तब के कहाँ मौसम किधर खराब, हाँ, तू कौन कोई से बारिश तूफान नहीं में हो इंतजार रही। कर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने ईमान में मजबूत रहा और उसने उस काम को किया। फिर इसी तरह हम इब्राहिम को देखते हैं और सारा को देखते हैं कि जब उसने कहा कि तुम बेटा होगा, और वो उस वक्त वो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, तो सारा ने शक किया कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन खुदा ने फिर उनको एक्सप्लेन किया, उनके शक को दूर किया और उनको कहा कि ईमान में जो है वो मजबूत रहे। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ सारा की बात और जकरिया की बात, जब उन्होंने क्वेश्चन किया था तो खुदा को इतना अच्छा नहीं लगा था उनका क्वेश्चन, है ना, ये बात भी है। हाँ, थोड़ा सा हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने डाउट किया डाउट था। किया था। यस, अब ये बहुत हाँ अच्छी एग्जांपल है। हाँ वेरी गुड। ये तो अभी देखना हमारी डिस्कशन कहाँ चले गई कि व्हेन यू क्वेश्चन विद डाउट, जब हम शक में सवाल करते हैं, खुदा उस चीज को पसंद तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो क्लैरिफिकेशन जरूर देता है। लेकिन व्हेन वी क्वेश्चन टू हैव मोर क्लैरिटी, कि हम इसमें और तफसील और गहराई चाहते हैं, तो खुदा इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। सो डाउट अगर हम कर रहे हैं हाँ। खुदा की किसी बात पर, जैसे सारा ने डाउट किया, जकरिया ने डाउट किया, तो फिर खुदा को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि खुदा पहले बता रहा है ना कि ये होना। और तो सारा के मामले में हमें एक और नजर कि वो मजाक उड़ाती है, हाँ हंसती है। वो हंसती है। तो ये तो चीज ऐसे तो खुदा इस चीज को तो अप्रिशिएट नहीं करता ना। ठीक है, आप सवाल करें, लेकिन हम खुदा का मजाक उड़ाना या हम डाउट में आना, इस चीज को खुदा पसंद नहीं करता। तो हमें ये चीज नहीं करनी, इस इंटेंशन के साथ, इस नियत के साथ हमें सवाल नहीं करना। चलो मेरा ख्याल है एनफ ऑफ सीरियस डिस्कशन। हाँ। और धूप तेज होती जा रही है, कुछ हम ये हमारे oranges, कीमन गर्म हो रहे हैं भाई। हाँ। इनको खाते हैं, जरा एंजॉय करते हैं। आपने बाइबल और सैंडविच खाना है? हाँ, मैं मैं सैंडविच सैंडविच खाती हूँ चाय के साथ, आपको मैं चलो देती हूँ ठीक है, सैंडविच। बस अब पकाना शुरू कर दो। हम सब के जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि अगर उनके जवाब ना मिलें तो हम कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूरी महसूस करने लगते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसे अपने तक मत रखें। अभी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।